Next question. The internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है ना, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका कि डायमीटर्स क्या क्या है, डायमीटर नहीं, इसका रेडियाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाला है 5 सेंटीमीटर। तो ये एक स्फेरिकल शेल है ना, ये स्फेयर आप समझते होंगे, ये स्फेरिकल शेल है। ओके, आपने फुटबॉल देखा होगा। तो इसको हम मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, इसको मेल्ट करके हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, और सिलेंडर का हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर 14 है। तो दिस डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा, डायमीटर बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो, इसका दोनों रेडियस सबको पता है। शेल जो स्फेरिकल शेल है, इंटरनल रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर, ये है 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस, इसको आर डैश मान लेते हैं, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। हमको सबसे पहले दो चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक टू फाइंड, एक तो हमको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड सेकंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड द टीएसए ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो आपको पता होगा ये चीज कि जब भी हम एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में रिकास्ट करते हैं तो जाहिर सा बात है शेल है, तो उसमें कुछ मेटल होगा, है ना, उस शेल में क्या होगा, उस शेल में कुछ मेटल होगा। तो जब हमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके एक दूसरा सिलेंडर बनाया, तो क्लियरली इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल है ना, वॉल्यूम ऑफ द मेटल है, और दूसरा वो जो सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, है ना। एक चीज को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके दूसरा चीज बना दिया, तो इसका जो वॉल्यूम है और उसका जो वॉल्यूम है, बोथ विल बी सेम। So according to the question क्या होगा कि volume of material in the shell, volume of material in the shell will be equal to क्या, will be equal to volume of cylinder, है ना। Obviously this cylinder is what, this cylinder is solid, this cylinder is solid। तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा। तो शेल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल आपको पता होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है, लिख देता हूं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर डैश स्क्वायर एच। हमने इसके रेडियस को आर डैश माना है। ओके, नाउ वी कैन टेक कॉमन, जो भी कॉमन निकलता है मेंसुरेशन में हमेशा याद रखना, राइट द करेक्ट फॉर्मूला, एंड जितना भी मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, है ना, जितना भी मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, यू शुड टेक कॉमन, बिकॉज इफ यू डोंट टेक कॉमन तो वो जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर टू टेक कॉमन। तो हियर व्हाट वी कैन हैव कॉमन, 4/3 pi is common and we are left with r cube minus r cube, और यहाँ पर पाई r dash square into h। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है ना, पाई से पाई मर गया, है ना, एंड द रिमेनिंग थिंग्स वी कैन सब्स्टिट्यूट। कैपिटल R है 5, स्मॉल r है 3, तो इट विल बी हाउ मच,
5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने निकाला 7 है, तो इट विल बी 7 स्क्वायर इंटू h। ओके, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4/3, दिस विल बी 125 माइनस 27 and that will be 7 into h। और सिंप्लीफाई करो तो 4/3 माइनस करोगे कितना आएगा, 125 minus 27 98 होगा, तो 98 and that is equal to 7 into h। We want h चाहिए, तो this 7 and 7 both will come down, so ultimately 4 into 98 by 3 into 7 that is equal to h। कटेगा, देखो यहाँ पर ये 7 how many times, 7 1 just 7, 28 4, फिर कटेगा ये 14 and 7 2 times, है ना। तो अल्टीमेटली हाइट क्या हुआ हमारा, हाइट इज इक्वल टू क्या बचा, 4 into 2 8/3 सेंटीमीटर, 8/3 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख दो, डोंट टेक एनी रिस्क, है ना, कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में यू कैन राइट 2 whole 2/3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हाइट निकाल दिया। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन कि वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल इन द शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द शेल क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एंड उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ऑल थिंग्स आर नोन, सिर्फ h नहीं पता था इसमें, है ना, सिर्फ h नहीं पता था, बाकी सारा चीज पता था, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग h इज इक्वल टू 2 whole 2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ आगे क्या करना है, आगे वी हैव टू फाइंड TSA ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होगा, बताइए, यू नो, ओके, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू r प्लस h। तो यहाँ r की जगह हम लोग r डैश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने r डैश लिया है। ओके, ऑल थिंग्स आर नोन, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 into 22/7, रेडियस क्या था, रेडियस वाज 7, और ये हो गया 7, और हाइट अभी अभी हमारा निकला है 8/3, तो 8/3 पुट करो, and then this 7 and 7 will be cancelled, and ये हो जाएगा 44, and you can solve it, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 21 plus 8 तो होगा 29/3, एंड इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग द फाइनल आंसर यू विल गेट 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड देखो, तो यहाँ हाइट निकल गया था, TSA हमने निकाला, TSA का फॉर्मूला 2πr इंटू r प्लस h। r क्या है, r इज 7, h क्या है, h है तुम्हारा 8/3, and substituting and after calculation the final TSA is 425.33 centimeter square. I hope you have understood.